हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। हमने अब तक ऑलरेडी KTM ड्यूक 125 का डिटेल्ड वॉक अराउंड पहुंचाया है और आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किए फॉर अ रिव्यू। तो चलते हैं KTM चेंबूर टू पिक द बाइक। लेट्स गो। अब अगर हम ड्यूक 125 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, इसे 125cc बाइक से मत कंपेयर करो। अगर आप वो करोगे देन यू आर टेक्निकली रॉन्ग। तो यहाँ पे इंजन सीसी डजंट मैटर, इट इज़ द परफॉर्मेंस दैट मैटर्स। ये भले ही 125cc बाइक है पर इसका जो फ्रेम है वो सेम ड्यूक 200 का है एंड दैट मीन्स इट इज़ हाईली अजाइल एंड हैज़ गुड परफॉर्मेंस। ये बाइक में आपको ABS आता है, सिंगल चैनल। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सिंगल है कि ड्यूल है। तो ये सिंगल चैनल ABS है, यानी कि वो सिर्फ फ्रंट के लिए है, नॉट फॉर द रियर। और फिर भी इसमें आपको 2 डिस्क ब्रेक आते हैं, आगे 300 mm का है, पीछे 230 mm का है। जब आप इस बाइक को देखते हैं फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पे आप देखेंगे इट लुक्स सो सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग 200, क्योंकि ये सेम 200cc का ही फ्रेम है, सेम बॉडी पैनल्स भी वही है एक्सेप्ट फॉर द कलर्स। तो इसको रेगुलर लाइट आती है, नॉट प्रोजेक्टर लाइट, नो LED, बेसिक हेडलैम्प आता है इसको। साथ में इसमें आपको मिलते हैं 17 इंच के व्हील एंड 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक। इसके बाद जब आप इस बाइक को साइड से देखते हैं तो 3 कलर्स आते हैं इसमें, ऑरेंज, वाइट एंड ब्लैक। और जो कलर है वो आपको टैंक से पता चलेगा, यहाँ ऑरेंज होगा या ब्लैक होगा या वाइट होगा। दिस इज़ वेयर द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा। इसके बाद इस बाइक में नोटिस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका जो एग्जॉस्ट है वो अंडर बेली है। और अगर आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनना है तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है। इस बाइक में आपको 2 सीट्स मिलेंगे, आपको 2 जने जा सकते हैं, पर ये स्प्लिट सीट कॉम्बिनेशन है। और पीछे के पैसेंजर के लिए जो सीट है इज़ नॉट वेरी मैसिव बट इट्स डिसेंट इनफ। साथ में इसमें अगर आप रियर देखेंगे तो इट लुक्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द एग्जिस्टिंग 200cc बाइक। पीछे भी 17 इंच व्हील्स आते हैं, अलॉयज़ आते हैं, ऑफकोर्स इसमें ऑरेंज कलर के अलॉयज़ है और पीछे 230 mm का डिस्क ब्रेक है। अब अगर आप इस बाइक पे बैठते हैं वो कुछ ऐसे है, तो यू आर सिटिंग वेरी स्ट्रेट अपराइट प्रॉपरली। तो दूसरी बाइक्स जो आती है 150cc 160cc जहाँ पे ये समवॉट compete करती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें आप एकदम स्ट्रेट बैठते हैं और आपके पैर भी एकदम स्ट्रेट रहते हैं। इसमें आपके पैर थोड़े पीछे जाते हैं जिसके कारण आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है, प्लस थोड़ा वो स्पोर्टी फील भी आता है वाइल राइडिंग द बाइक। इस बाइक को आगे 43 mm का USD आता है और रियर में मोनोशॉक दिया हुआ है। और साथ में जब आप इसका हैंडल बार देखेंगे तो आपको किल स्विच भी आता है, जो कोई भी और 125cc में नहीं आता है। अगर आप सोच रहे हैं ऑफ 125cc अगेन, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक स्टार्ट, साथ में आपको हेडलैम्प, हाई बीम, पास बटन और इंडिकेटर दिया हुआ है एंड द हॉर्न। तो इसके जो हैंडल बार्स है दे आर नॉट वेरी मैसिव बट दे आर जस्ट परफेक्ट इन साइज। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अगर आप चालू करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्ट द इंजन आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आता है। इसमें आपको दूसरी चीज़ें आती है जैसे RPM, स्पीड, ट्रिप एंड एट द सेम टाइम आपको फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर आता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। भले ही ये 125cc है मगर फिर भी ये एक KTM है और जो क्वालिटी आपको 200 में मिलती है सेम क्वालिटी इस बाइक में भी मेंटेन्ड है। ड्यूक 125 अगर आप देखेंगे तो इसको 125cc इंजन ही आता है और साथ में इसका जो पावर है दैट इज़ क्लोज टू 14 bhp और 12 Nm का अप्रॉक्सीमेट टॉर्क है इसका। अब अगर आप ये 150cc बाइक से कंपेयर करेंगे तो इसका पावर ज़्यादा है डेफिनेटली, और चलाने में ये ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है। इनफैक्ट इसमें आपको वो पंच नहीं आता है जो आपको ड्यूक 200 में आता है, पर दिस इज़ वेरी लीनियर इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी। राइड करने में बहुत आसान है, आराम से आप टर्न्स ले सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़ और चलाने में भी आपको मज़ा आएगा।
अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ फ़र्क क्या है बेसिकली इन द टू बाइक्स। द सिंपलेस्ट डिफरेंस इज़ के 200 में आपको ज़्यादा पावर मिलता है और 125 उनके लिए सूटेबल है जिनको गुड हैंडलिंग चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइज मच ऑन पावर फॉर 150 सीसी सेगमेंट। अगर आप 200 सीसी से कंपेयर करते हो ड्यूक 125 को, देन इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि ये 125 सीसी जो है थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन व्हाट इट शुड बी, पर 150 सीसी से थोड़ा ज़्यादा पावर देती है और हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ की गई हैं जैसे इसकी चैसी एंड सस्पेंशन सेटअप एंड द टायर्स। उसके कारण इसका कॉस्ट इंक्रीज़ होएगा फॉर श्योर, और ये एक रीज़न है कि इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। बाइक चलाने में काफ़ी अच्छी है और जब आप इसे सिर्फ देखोगे आपको लगेगा एक्सपेंसिव है। द मोमेंट यू राइड इट यू माइट स्टार्ट टू लाइक इट ऑल्सो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाइक की जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको दिक्कत नहीं होगी चलाने में विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हैंडलिंग। अब सबसे मेजर सवाल, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं? अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, अगर आप बाइक का सब कुछ सिर्फ पेपर पे देखते हैं एंड डिसाइड, मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। पर जब आप इस बाइक को चलाओगे दैट इज़ व्हेन योर ओपिनियन चेंजेस। अब दिस इज़ नॉट अ वेरी पावरफुल बाइक, पर अगर आपको बाइक देनी है अपने घर पे बेटे को जिसकी पहली बाइक है और उसको KTM चाहिए, उसको एक अच्छी राइडिंग कूल दिखने वाली बाइक चाहिए, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो ये प्राइस पॉइंट पे दूसरी बाइक्स आती हैं उनमें से कोई तो ऐसी है जो बहुत स्पोर्टी है और वो लॉन्ग राइड्स पे नहीं ले जा सकते, एंड दिस इज़ अ ग्रेट पैकेज टू लुक एट। चलाने में अच्छी है, कंफर्टेबल है एंड एट द सेम टाइम इट्स रिलायबल एंड अफोर्डेबल। अगर आप मुझसे पूछे कि कोई ऐसी बाइक चाहिए जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल हो टू मेंटेन सर्विस एंड रीसेल में और माइलेज भी अच्छी दे, तो ये बाइक एक अच्छी चॉइस हो जाती है यूथ के लिए, विच इज़ अफोर्डेबल प्लस फन टू राइड ऑल्सो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। ऑलवेज हर बार हेलमेट पहन के ही टू व्हीलर चलाएं। मिलेंगे कल फिर से।